अगर हमारे क्षेत्र की हर बेटी को हम पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, हर भाई अगर हमारा तालीम पे ध्यान दे, तभी हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे इलाके को तरक्की मिल पाएगी। लोगों के अधिकारों को लेकर क्या कुछ बोली कैराना की सांसद इकरा हसन। दोस्तों, आपको पता है इस समय लोगों के अधिकारों के साथ खेला जा रहा है और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ खेला जा रहा है। हमारे देश भारत में जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस समय पास किया गया है और उस पर बहस चल रही है, कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। वहीं इसी को लेकर इकरा हसन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमें आने वाले समय में इज्जत के साथ जीना है तो अपने अधिकारों को अगर बचाना है तो अपने आने वाले बच्चों और अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मिसाल देते हुए क्या कुछ कहा है, आप सबसे पहले उनका ये वीडियो देखें। अगर हमारे क्षेत्र की हर बेटी को हम पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, हर भाई अगर हमारा तालीम पे ध्यान दे, तभी हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे इलाके को तरक्की मिल पाएगी। हम अक्सर आपसी राजनीति में दूरदर्शिता को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोचते हैं रोज के झगड़ों में उलझ जाए, लेकिन अगर ध्यान देने की चीज है तो वो यही चीजें हैं कि कौन बुनियादी हमारी जो जरूरत है उन्हें पूरा कर रहा है। तो हर गांव में अगर इसी तरीके से मेहनत हो तो आप और हम, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा अभी अंबेडकर जयंती परसों थी और सिर्फ एक व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पूरी कौम को, न सिर्फ कौम को, अपने पूरे मुल्क को, हर जात, बिरादरी, धर्म के लोगों को उनके अधिकार दिलाने का जो प्रयास किया और जो संविधान हमें देकर गए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, अपने अधिकारों को जानते थे। आज की राजनीति भी हमें हमारे अधिकारों से दूर कर रही है, क्योंकि सरकारें जानती हैं कि हम सवाल नहीं करेंगे। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं आज तक कि हम सवाल नहीं करेंगे। अंबेडकर जी ने यह भी कहा था कि सरकार आपको सब चीजें देगी लेकिन शिक्षा नहीं देगी, क्योंकि अगर आपको शिक्षा मिल गई तभी आप उनसे सवाल करेंगे, तभी आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो हमें अगर सम्मान के साथ जीना है, अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है, तो हमारे एक एक बच्चे को तालीम याफ्ता होना बेहद जरूरी है। तो ये स्कूल का मुस्तकीम प्रधान जी ने कहा कि स्कूल की स्थापना हो चुकी है, अब आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बच्चे आए, बच्चियाँ आए, एडमिशन हो, पढ़ाई। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से भीमराव अंबेडकर की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, अपनी कौम, अपने पूरे मुल्क के जाति पाति भेदभाव को बचा लिया। एक बार फिर से उसी राह पर हमारा देश जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस सारे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।